हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जोरों शोर से कर रहे होंगे। दरअसल बात ये है कि ये जो क्लास आप अप्रॉक्स नंबर का देख रही है, लास्ट क्लास है। इसमें लगभग टाइप का क्वेश्चन हम करा देंगे। लगभग टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें दिख जाएगा। 2 क्लास हो चुका है जो लाइव में है। आप रैंकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे जाके वहां से आप देख सकते हैं। और ये आपका लास्ट क्लास है। सबसे पहली बात, कुछ इशू होने के कारण कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये क्लास लाइव नहीं जा रहा है, रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा। तो जो भी भाई मेरे देख रहे हैं, जो भी मेरी बहनें सभी देख रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक बार सेशन को सब बच्चे में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर जो भी भाई नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए चलते हैं कि इसमें का क्वेश्चन क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका था, अब कुछ बाकी है जिसको इस क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, आप सभी बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। ये ध्यान दीजिएगा, लगभग क्वेश्चन इसमें कराने का हम प्रयास करेंगे सन्निकट मान का, और चाहेंगे कि खत्म किया जाए इसको। चलिए बताइएगा, 52 का निकटतम दहाई में मान कितना होगा। 52 का निकटतम दहाई में बताना है क्या होगा। बताना है 52 का निकटतम दहाई में क्या मान होगा, बताना है। और बताना है क्या आंसर होगा। 52 का निकटतम दहाई में मान क्या होगा। आप सभी बच्चे को बताया गया होगा और आप सभी लोग जानते भी होंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो बनेगा कैसे। सबसे पहले बच्चे एक बार ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि अगर दहाई में बोला है तो इकाई पर फोकस करेंगे। दहाई में बोला है तो इकाई पर फोकस करेंगे। दिया है इकाई का स्थान अगर 1 2 3 4 रहता है तो वो 0 के अधिक निकट होता है। तो यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, तो 0 के अधिक निकट होगा, यानी अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा, 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 आपका क्या हो जाएगा बाबू मेरे, राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बात समझ में इतना आ रहा होगा, आ रहा है मेरा बात समझ में। अब आइएगा, ऐसा हम हर टाइप का क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि जिस टाइप से इसमें मतलब समझिए कि लास्ट क्लास है आपका ये प्रॉक्स नंबर का। और जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2027 के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो अभी से वो इतना से बाहर का क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। तो प्लीज आप लोग एक बार इसको बढ़िया से फिर क्लास को आप जाकर वहां से, रिकॉर्डेड क्लास तो रहेगा ही, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से क्या है, 9996 का निकटतम हजार में क्या होगा। 9996 निकटतम हजार में मान बताना है। निकटतम हजार में मान बताना है। हजार में मान क्या होगा। ऑप्शन भी आपका हम दे रहे हैं। बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी बच्चे को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 9996 निकटतम हजार में मान क्या होगा। निकटतम हजार में मान क्या होगा, तेजी में बताइए। निकटतम हजार में मान क्या होगा। हम पढ़ा चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और आपको बताना है कि क्या होगा। इसमें इस क्लास समझिए कि सबसे ज्यादा क्लास मोस्ट ईयर रहेगा कभी भी है। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा।
निकटतम हजार में मान क्या होगा? देखिए हजार में बोला है, सैकड़ा पर फोकस करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का स्थान अगर 5 से ज्यादा है तो उसके हजार में एक जुटता है। 5 से ज्यादा है, ये है, हजार में एक जुट जाएगा तो 9 में एक जुटेगा तो 10। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बात ही समझ में आ रहा होगा, मेरा बात समझ में आ रहा है। चलिए अब आइएगा क्वेश्चन पे, क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब आना है कि क्वेश्चन को ध्यान से आगे देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। 14.7 का निकटतम पूर्ण संख्या होगा। 14.7 का निकटतम पूर्ण संख्या, निकटतम पूर्ण संख्या होगा। बताना है कि आंसर क्या होगा, आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है 14.8, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया है 14, तीसरा ऑप्शन दिया है 15 और चौथा ऑप्शन दिया है, चौथे ऑप्शन आपका दिया है 15.7। 15.7 आपको बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। से ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों को आप समझेंगे कि बनेगा कैसे। ध्यान से देखिएगा। पूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं। ये बात पता है, परफेक्ट नंबर है। क्या है? परफेक्ट नंबर। ध्यान से दीजिएगा, परफेक्ट नंबर का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए, पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा नंबर वहां पे आपको दिखना चाहिए। तो एक बात ध्यान सुनिएगा, आपका ये 2 लिखा है ना, ये पूरा का पूरा परफेक्ट नंबर है, लेकिन 2.01 कुछ लिख देंगे तो ये परफेक्ट ना है। यानी कहने का मतलब डेसिमल लग गया तो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट आपका नहीं है। तो बोला है निकटतम पूर्ण संख्या क्या होगा? 14.7। 7 जो है 5 से क्या है? ज्यादा है, तो इसको कितना मानेंगे? 15 मानेंगे। कहां दिया है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। मेरा बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को बना लेना बड़ी बात नहीं है, कम समय में उसको बना लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको कम समय, चीजों को एक बार आप लोग समझ जाइएगा तो हमको लगता है कि समस्या नहीं होगा। बात मेरा समझ में आ रहा होगा। 5 से ज्यादा है, इसको हम 15 मान लेंगे। अब समझ में आ गया बात? चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे कि इसका बाद का क्वेश्चन क्या है। आइएगा, इसके बाद का क्वेश्चन पे ध्यान आपको देना है कि क्वेश्चन कह का रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद का क्वेश्चन दिया है 456.6। 456.6 का निकटतम पूर्ण संख्या क्या होगा? निकटतम पूर्ण संख्या, पहला ऑप्शन दिया है 457। 457। दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया है 457.60। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चा मेरा 467। चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 474। बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए बताइएगा, देखिए बताइए क्या आंसर होगा इसका।
बताना है कि इसका आंसर क्या। अभी जस्ट पढ़ाए हैं पूर्ण संख्या कि आपको डेसिमल में दिया है तो ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। बात मेरा बुझा रहा है। डेसिमल में है तो पूर्ण है या नहीं है, तो इसको पूर्ण संख्या में करना है। एगो बात बताओ, ये वाला 5 से क्या है ज्यादा, तो इसको 56 का एगो बढ़ जाएगा तो कितना होगा 57। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। चलो रिश्वत खराब को चलो बताना है, तुमको क्वेश्चन बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। समझ में आया है पूर्ण संख्या कि अगर 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। अब तुम बताएगा 5.7 का निकटतम पूर्ण। पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 6, तीसरा ऑप्शन दिया नहीं समझ में आता है, फिर से आओ। बारह 12.7 का पूर्ण संख्या क्या होगा बताना है। पहला ऑप्शन 12 दिया है, दूसरा ऑप्शन 14 दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन 13 दिया है और चौथा ऑप्शन 15 दिया है। बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा बताओ, क्यों? क्योंकि वो 5 से ज्यादा है ना 7। कौन? हाँ 5 से क्या है ज्यादा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 13। मेरा बात समझ में आ रहा है? चलो बैठो, बात समझ में आ रहा है। चलिए बच्चे ध्यान देंगे इन सभी क्वेश्चन पे। ये सब बहुत भी एक टॉपिक है आपका पूर्ण संख्या। निकटतम पूर्ण संख्या बोलेगा अगर 5 से ज्यादा है तो एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए आइएगा आगे क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या करना है। ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। पांच 5.75 का निकटतम 10वें स्थान पर होगा। 5.75 का निकटतम 10वां स्थान, 10वां स्थान बताना है क्या होगा। स्थान बताना है क्या होगा। 10वां स्थान, पहला ऑप्शन 5.8 दिया है, दूसरा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 5.70, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 5.76, चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 5.79। निकटतम 10वां बोला है, निकटतम 10वां क्या होगा। बताना है निकटतम 10वां क्या होगा। पहले का नंबर नहीं लिखा है। तो ध्यान सुनो मेरा बात। 5.75 का निकटतम 10वां स्थान बोला है। ध्यान सुनो, तो इकाई ई हो गया और दहाई यानी कौन हो गया 10वां ही हो गया। इकाई ई हो गया, दहाई ई हो गया। 10वां बोला यानी मतलब दहाई बोला है, क्या बोला है दहाई बोला है। अगर दहाई बोला है तो फोकस किस पर करेंगे, इकाई पर फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे? अगर इकाई तुम्हारा 5 या 5 से ज्यादा है तो इसमें कितना जुटेगा, 1 जुटेगा, तो 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो खड़ा होको। 4.26 का निकटतम 10वां बताना है। क्लियर? चलो पहला ऑप्शन दिया है 4.6
दूसरा ऑप्शन 4.3, तीसरा ऑप्शन 4.5 और चौथा ऑप्शन 4। बताओ क्या होगा। निकटतम 10वां क्या होगा, बताओ। बोल जल्दी सर। बताओ क्या होगा। अब 5 से ज्यादा 6 है हाँ तो उस दो में एक जोड़ देंगे हाँ तो 3 हो जाएगा। हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। ऑप्शन नंबर बी। बैठो। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा। बी। बी हो जाएगा। बैठो। 4.26 है। 4 कितना है, 26 है। ये तो 10वां बोला है, इसका मतलब दहाई बोला है। इकाई पर फोकस करेंगे। 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो इसमें एक जुटेगा, तो जुटेगा तो 4 कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताना है 25.955 25.955 का निकटतम 100वें स्थान, निकटतम 100वें स्थान तक का मान क्या होगा। निकटतम 100वें स्थान तक का मान कितना होगा। पहला ऑप्शन दिया है 25.96, दूसरा ऑप्शन दिया है 25.95, तीसरा ऑप्शन दिया है 26, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 25.900। बताना है क्या आंसर होगा इसका। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना बोला है, 100वें बोला है। 100वें का मतलब सैकड़ा। क्या बोला है, सैकड़ा बोला है। तो फोकस किस पर करेंगे, दहाई पर फोकस करेंगे। इकाई और दहाई, दहाई का मान 5 है, 5 है ना। 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो एक जुटेगा। अब यहाँ पे एक जुटेगा तो 9 में एक जुटेगा, 10 का 0 बचा कितना, 1। अब 5 1 कितना होगा, 26.00। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मेरा बात समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा, चीजें समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। छः 6.97 गुने 0.04 का निकटतम लगभग मान कितना होगा, का निकटतम मान बताना है क्या होगा। चलिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है
0.7, 0.7। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.8। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 7.0। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 8। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो निकटतम मान बोला है, निकटतम मान बोला है ना, ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। ध्यान सुनो, ऐ क्या छाप छुप कर रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से। 6.97 दिया हुआ है, इसको लगभग में कितना मानेंगे? 7 मानेंगे। अच्छा, यहाँ पे 0. कितना दिया हुआ है? 4 यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ध्यान सुनो, चाहे सुनो, 7 ही हो गया। इसको मानेंगे, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 है। रुक जाओ, डायरेक्ट इसको गुना करो तो 4 7 चौका 28 के 8 बचा कितना? 2 बचा। 9 चौका 36 और 2 कितना हुआ? 38 का 8 बचा कितना? 3। 6 चौका 24 और 3 27 हो गया। 27 हो गया ना। तो तुम्हारा 2 और 2 4, नहीं इस तरह नहीं बनेगा। ध्यान से देखो, 6.97 दिया हुआ है, इसमें बोला है निकटतम में मान कितना होगा। दशमलव 657। सात इसको हो जाएगा। अच्छा सुनो, इसमें तो 8 तो होगा नहीं, 0.8 तो होगा नहीं। बच गया ये 2 ऑप्शन बच गया। तो एक बात बताओ, अगर ये पूरा को 0 भी मानेंगे तो 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 7 तो होगा नहीं, होगा मेरा नहीं ना होगा। तो ये 0 तो कभी हो नहीं सकता है, 0 कभी होगा नहीं। तो 0 अगर 1 अगर मान ले रहे हैं तो 7 एकम 7 700 ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर। कभी कभी क्या करना है कि पेपर में बैठना है तो ऑप्शन के हिसाब से भी देखना पड़ता है कि ऑप्शन कह का रहा है। यहाँ पे तो 7 तो होगा नहीं, इसीलिए कि यहाँ पे अगर यह 1 रहता तब अगर 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा। कभी कभी ऑप्शन भी देखना है। चलो आगे बढ़े। तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादा ध्यान दे यहाँ पे 60.004 60.004 गुने 004 गुने 0.04 0.04 बताना है कि इसका निकटतम पूर्णांक क्या होगा। निकटतम पूर्णांक बताना है क्या होगा।
चलो ऑप्शन भी दिया हुआ है 5 2 3 4.2, 5 3 2 4.2। बताना है कि आंसर क्या होगा, बताना है आंसर क्या होगा। निकटतम पूर्णांक बोला है। चलो ध्यान देखो, सबसे पहले इधर 0 है तो इसको भूल जाओ पल भर के लिए। 4 चौका 16 के 6 1 4 0 0 1 1 4 0 0 4 0 0 4 6 24। 2 और 3 5 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। 2 और 3 5 अंक के बाद डेसिमल होता है। पूर्णांक में क्या बताए थे? दशमलव की इधर वाला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, गर्दा कबाड़ दो। चलो पूर्णांक समझ गया, अब पूर्ण समझ गया। दो डिब्रा है ना, पूर्णांक वाला में दशमलव की इधर वाला आंसर होता है, अब पूर्ण वाला में उसको पूरा परफेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आता है ना? चलो आगे देखो। तुमको बताना है, क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आंसर बताओ, फटाफट आगे बढ़ा जाए। ध्यान से देखो। चलो बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 24.7689 24.7689 का निकटतम हजार में मान कितना होगा? का निकटतम हजार में बताना है मान कितना होगा। हजार में मान, निकटतम हजार में मान बताना है कितना होगा। 24.769 पहला ऑप्शन दिया है 24.769। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 24.768, 24.768। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 24.760, 24.760 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 24.700, 24.700। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 1000 में पूछा है, सैकड़ा में सैकड़ा 5 या 5 से ज्यादा तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो इसमें कोई में तो 8 नहीं ना है। ना है। अरे रुको, निकटतम क्या बोला? हजार में बोला है। 24.7689 का निकटतम हजार में, निकटतम हजार में मान बोला है। हजार में पूछे तो सैकड़ा पर चर्चा कर। हाँ तो सैकड़ा पर चर्चा करेंगे तो 5 से ज्यादा लगा तो 1000 में 1 जोड़ेंगे। रुको ना, पहले ये तुम्हारा डेसिमल में भी है, यो बात तो ध्यान तुमको रखना पड़ेगा ना। ई वाला उस टाइप का क्वेश्चन, सुनो पहले ध्यान सुनो मेरा बात। सबसे पहला बात देखो, कभी कभी हम पहले तुमको बोल दिए हैं, कभी कभी ऑप्शन पे भी ध्यान देना है तुमको। सबसे पहले ऑप्शन देखो, उसके बाद उस पर जाओ। बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ऑप्शन से तुम्हारा बन जाएगा। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 760 जीरो कहाँ से हो जाएगा? लगता है कि वो जीरो होगा? काहे जीरो नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखेगा तो यहाँ पे 8 है तो होगा जीरो। बात खत्म। जीरो होगा? नहीं होगा। बात खत्म। दो ऑप्शन खत्म हो गया, बात खत्म। अब मेरा बात ध्यान सुनो। सबसे पहला बात ये बोला क्या है? निकटतम हजार में बोला है। निकटतम किस में ई बोला है? हजार में तुमको चाहिए। ध्यान सुनो,
तो 24.768 में दिया है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दिया हुआ है तो 7000। अब सुनो यहाँ का मान, अब यहाँ का मान तुम्हारा 9 है। सुनो तो 24.768 तुम्हारा सेम टू सेम थोड़े होगा, नहीं एक जोड़ देंगे 8 में। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन कह का रहा है ओकरा बाद से, ठीक है ना, तब जाके तुम्हारा बनेगा। ये बात ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं ना। चलो बहुत बढ़िया बात। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन पे आओ इसके बाद का। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन ध्यान दो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन इजी है, बस तुमको ऑप्शन भी देखना है, वो भी देखना है, बन जाएगा फटाफट। अब बताओ 3.02 गुने 0.5, 3.02 गुने 0.5 का निकटतम बोला है। निकटतम मान बताना है। बताओ बबुआ हमारा क्या आंसर होगा इसका। 0.25 पहला ऑप्शन दिया है 0.25, दूसरा ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है 0.2, तीसरा ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन 0.23, 0.23, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 0.21। चलो बताओ इसका आंसर कितना होगा। 3.02 गुने 0.5 का निकटतम मान कितना होगा। निकटतम मान बताना है, निकटतम मान बताना। अब सुनो, अब सुनो, ज्यादा दिमागो नहीं लगाना है इसमें। सबसे पहले गुना कर देंगे हम। 5 दूना 10 के 0 बचा कितना 1, 5 0 0 1 का 1, 5 3 15। सुनो इसमें क्या बोला है, निकटतम मान 3.02 गुने 0.5। समलो 2। सुनो सुनो सुनो, लो 2। रुको, हाँ क्या ना हम कर रहे थे ना यहाँ पे 5 गुना 10 के 0 1, 5 0 0 1 1 5 3 15 हो गया। और 3 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। 1 कितना आना चाहिए, 5 1 0 आना चाहिए। तो 0 को हटाइए दो, 0 को क्या करना है, हटा देना है। तो निकटतम मान इसका बोला है, ध्यान सुनो। अगर यहाँ पे कुछ ना है तो 0 तो जरूर होगा, 0 होगा ना 0 तुम्हारा। अब एगो बात बताओ 1.5 1 दिया हुआ है, 1.5 1 दिया हुआ है। लेकिन ध्यान सुनो, अगर ये निकटतम अगर ये बोल भी रहता अगर तो 0.2 0.25 0.2321 हो गया, ठीक है। का निकटतम मान क्या होगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एरर होगा मेरे ख्याल से, कैसे कि इसको तो 3 मानेंगे, इसको 0.1 भी मान के अगर गुना कर रहे हैं 3 एकम 3 3 0 0 कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, नहीं दिख रहा है, नहीं नहीं ना दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इथी है उस इस हिसाब से डायरेक्ट आंसर थोड़े हो जाएगा, नहीं होगा। इसी तरह बनता है ये, निकटतम मान बोला है तो इसको तो 3 मानेंगे, इसको 0.1 मान के भी गुना करेंगे तो 0.3 आएगा। नहीं दे रहा है ऑप्शन में का। चलो इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान दो। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, चलो इसके बाद के क्वेश्चन को देखो।
शांत रहो। बताओ यार, 5.97, 5.97 गुने 0.2, 0.2 का निकटतम मान दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान तक का मान बताना है निकटतम में। निकटतम बताइए बच्चा मेरे, क्या आंसर होगा इसका? 5.97 गुने 0.2 का दशमलव के 2 स्थान तक का निकटतम। ऑप्शन भी दे दें, चलो ऑप्शन लो। 0.12, 0.12, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 0.11, 0.11, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन 0.10, 0.10, चौथा ऑप्शन दिया है 1.00। चलो बताओ क्या आंसर होगा इसका? बताओ कि आंसर क्या होगा इसका? 5.97 गुने 0.2। 7 दूना 14 के 4, 1, 9 दूना 18, 1 19 के 9, 1, 5 दूना 10, एक कितना हो जाएगा? 11। कितना अंक के? 3 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। 1.19 चर आ रहा है ना, क्या बोला है? दशमलव के 2 स्थान तक का ना, दशमलव के 2 स्थान तक का निकटतम मान कितना होगा? 9 1 10 का 0, 1 1 2, 1.2, 1.2, लेकिन ये दिया किस में है? 0.0। सब में 0 एक डी नंबर में 1 दिया है। रुक जाओ, ये दे रहा है ऑप्शन में 0.12। 5.97 में 0.2 से गुना करेंगे। 14 के 4, 1 दूना 18, 1 19 के 9, 1 5 दूना 10, 1 11, 0 0 0, 4 9 1 1, 2 1, 3 अंक के बाद डेसिमल 1.194, दशमलव के 1 स्थान तक बोला है, 2 स्थान तक। दशमलव के 2 स्थान तक। यही होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, चलो इसके बाद चलो क्वेश्चन देखो। 91 85 40 का निकटतम लाख में मान कितना होगा? निकटतम लाख में मान बताना है, क्या होगा? नब्बे 4 गो 0, 91 4 गो 0, 92 4 गो 0, 90 पर 4 गो 0। इक्यानवे पर 4 गो 0,
92 पर 4 गो जीरो। उसके बाद में दिया हुआ है 91 80 3 गो जीरो। बताना है इसका आंसर, निकटतम लाख में क्या मान होगा इसका। चलो बताओ, निकटतम लाख में मान कितना होगा, बताइए क्या होगा। निकटतम लाख में बोला है, लाख में बोला है तो कहाँ तक देखेंगे हम? 10,000। 10,000, हजार, 10,000, लाख, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना है? एक है तो जीरो ना मान लेंगे। 90 पर 4 गो जीरो, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन 5 गो जीरो। बकलोल है। 90 पर इसको जीरो मानेंगे तो 90 पर 2 4 जीरो ना होगा। 90 पे 4 मोबाइल का होता है तुम 9 को 5 जीरो कर दिए। 90 पर 4 कौन लिखा है? चलो बताओ, क्वेश्चन आगे देखो। चलो क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है। इसके बाद का क्वेश्चन है बच्चा, कहाँ चला गया क्वेश्चन को ध्यान से। इसके बाद का क्वेश्चन यह है, हाँ 165.8778, 165.8778। क्वेश्चन में यह बोला है का निकटतम मान दशमलव के हजारवें मान तक, दशमलव का हजारवा के हजारवें मान निकालना है। बताना है का आंसर होगा एक, बताना है का आंसर होगा। पहला ऑप्शन 165.875, 165.875। दूसरा ऑप्शन दिया है 165.870, 65.870। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 165.878, 878। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 165.879। बताना है काय का आंसर होगा। दशमलव के हजारवा मान निकालना है। बताना है बच्चा कि इसका आंसर क्या होगा। बताना है इसका आंसर क्या होगा। दशमलव के हजारवा मान बताना है, हजारवा मान। सुनो क्या बोला है, दशमलव के क्या बोला है, हजारवा बोला है ना। देखो तो सबसे पहला बात 1000 तक बोला है, बोला है तो देखो दशमलव के 1000 तक का। अच्छा 3 डिजिट इसमें दिया है। तुमको एगो बात समझ में इतना आ रहा है, जैसे 3 दशमलव के कितना अंक तक दिया है? 3। ठीक है, तो हम 3 पर ही क्या करेंगे, चेक करेंगे। एगो बात बताओ, जब यहाँ पे 7 है तो 5 थोड़े होगा, नहीं होगा, नहीं ना होगा। और मेरा बात ध्यान सुनो, यहाँ पे 7 डायरेक्ट 9 कैसे हो जाएगा, होगा, नहीं होगा। 7 यहाँ पे 7 है तो 0 थोड़े हो जाएगा, 1 से 4 के बीच में तब 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी। कैसे? 7 है तो एगो बढ़ा है यहाँ पे 8। बोलो तो ये ऑप्शन से क्या करना है, चेक करना है। ऑप्शन से क्या करना है, चेक करना है। समझ में बताया ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। चलिए इसके बाद क्वेश्चन
बताना है 7.09 7.09 प्लस में दिया हुआ है 0.01 प्लस में है 7.99 बताना है निकटतम मान क्या होगा। निकटतम मान बताना है क्या होगा। निकटतम मान पड़ेगा पहले 14 15 15.5 14 15 15.5 चौथा ऑप्शन दिया है राजा मेरा 16। चलो बताना है कि इसका निकटतम मान क्या होगा। निकटतम मान इसका क्या होगा बताना है। इसका निकटतम मान क्या होगा। चलो ध्यान दें यहाँ पे सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 7.09 0.01 और 7.99 बात मेरा समझ में आ रहा है। तो 9 9 18 1 19 का 9 1 9 1 10 का 0 हाथ में 1 14 1 15। अरे बताओ ना 15 ये किसको पता ना है कि आंसर ही ना होगा। बोलो कितना आंसर होगा 15। समझ में बात आ रहा है ना। समझ में बात आ रहा है बहुत बढ़िया बात। चलो बताना है 79 देखो क्वेश्चन देखो 79.0678 79.0678 बबुआ 79.0678 निकटतम 100वें तक मान क्या होगा। निकटतम 100वें तक का मान कितना होगा। 100वें तक का मान कितना होगा। पहला ऑप्शन दिया है 79.06 दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन 79.07 तीसरा ऑप्शन दिया है 79.0 और चौथा ऑप्शन दिया है 80.00। बताना है निकटतम 100वें तक का मान कितना होगा। बताना है निकटतम 100वें तक का मान कितना होगा। बल्लना अरे काहे ना बोलता है तुम। बल्ला 100वें का मतलब सैकड़ा तो इकाई दहाई सैकड़ा 5 से ज्यादा ना है तो एक गुना जुटेगा क्रम में जुटेगा तो 6 में 1 जुटेगा 7 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो मेरा बात समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा। 725 का निकटतम सैकड़ा तक का मान बताओ।
725 का निकटतम सैकड़ा तक का मान, निकटतम सैकड़ा का मान बताना है। अरे बोलो ना, बोलता काहे ना है तुम। 700, 720, 720, तीसरा ऑप्शन दिया है 730, 800। बताओ क्या आंसर होगा इसका, बताओ। 725 का निकटतम सैकड़ा तक का मान कितना होगा? बोलो ना, तू ना बोलेगा, बोलो। चलो 725 का निकटतम सैकड़ा का मान बताना है, बोलो तो। सैकड़ा का बोला है, किस पर चर्चा करेंगे? दहाई। दहाई पर चर्चा करेंगे। दहाई कितना दिया है? यानी 1 2 3 4 रहेगा तो 0 मार देंगे। अरे बोलो ना, 700 होगा। तो ये क्वेश्चन दे रहे हैं, तो नहीं बताओ तो तनी बताओ क्या आंसर होगा। बोलो आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, तो बताओ। 247 का निकटतम दहाई में क्या होगा? फिर बोलेगा 247 का निकटतम दहाई, निकटतम दहाई में बताना है मान कितना होगा। दहाई में मान 247 का निकटतम दहाई में मान कितना होगा? पहला 300, दूसरा 240, दूसरा दिया है 240, तीसरा दिया हुआ है 250, चौथा दिया हुआ है 200, दो को दे दिया है 240। बताओ 245 से को मान लेते हैं। बताओ क्या आंसर होते हैं इसका, बोलो। तुम बताया क्या आंसर होगा इसका? निकटतम दहाई में मान कितना होगा? दहाई में? हाँ बताओ। तो 5 से ज़्यादा 7 है। हाँ बहुत बढ़िया बात है। तो उसमें 4 में 1 जोड़ देंगे। हाँ तो 5 हो जाएगा। हाँ, और बाकी को 0 मान लेंगे। इकाई क्या मान लेंगे? 0। ऑप्शन नंबर C4, कैट। कैट, बहुत बढ़िया बात है। C4 कहो ना, का खा के आया है? कुरकुरा खा रहा है। चलो आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन देखो इसका। बताओ 1.4 का निकटतम इकाई में क्या होगा? 1.4 का निकटतम इकाई में मान, 1.4 का निकटतम इकाई में मान, ईमान। पहला ऑप्शन 1 दिया है, पहला ऑप्शन 1 दिया है, दूसरा ऑप्शन 2 दिया है, तीसरा ऑप्शन 1.4 दिया है, चौथा ऑप्शन 2.4 दिया है। बताना है आंसर क्या होगा। 1.4 का निकटतम इकाई में मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर C। अरे इंगे चल जाएगा बोरा में। हाँ चलो देखो यहाँ पे 1.4 का निकटतम इकाई में मान कितना होगा? इकाई में बोला है ना, बोलो। यहाँ पर 4 का मान कितना है? बोले 1 का इकाई का मान कितना है? 4 है। 4 है यानी 1 2 3 4 के बीच में है, 0 मान लेंगे 1। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात समझ में आ रहा है?
चलो इसके बाद के क्वेश्चन पे ले जा ध्यान फेंक देंगे। देना, ले जा फेंक देना बोला है। इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान दो। इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान दो। 5.046 5.046 निकटतम इकाई में मान क्या होगा? निकटतम इकाई में बताना है, इकाई में मान। बोलो एक आंसर क्या होगा? निकटतम इकाई में मान। पहला ऑप्शन 6 दिया है, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5.05, तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5 और चौथा ऑप्शन दिया है 5.04। बताना है इसका आंसर क्या होगा? निकटतम इकाई में मान कितना होगा? बोलो एक आंसर क्या होगा? बताओ। देखो ध्यान सीधा, निकटतम इकाई में बोला है। तो इकाई से क्या करना है? जब यहाँ पे 0 दिए, सब 0 है ना, मान लेंगे 5। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 5। सी आपका राइट आंसर। बात समझ आ रहा है ना? चलो क्वेश्चन आगे देखो। निकट बोला है क्वेश्चन में 9.89 का निकटतम 10वें में क्या होगा? 9.89 का निकटतम 10वें में मान बताना है, 10वें में मान बताना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 10वें में मान। पहला ऑप्शन दिया है 9, दूसरा दिया है 10, तीसरा दिया है 9.8, चौथा दिया है 9.9। बताना है इसका आंसर क्या होगा? निकटतम 10वें में। बताओ। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ऑप्शन पर ध्यान देंगे। एगो बात बताओ, 9 तब होता जब 0 रहता होगा? नहीं। डायरेक्ट 10 कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान सुनो, 9.8 होगा? नहीं होगा, 9.9 होगा। बोलो, बात समझ में इतना रहा ना? ऑप्शन को ध्यान से देखना है, ऑप्शन कह का रहा है। चलो आगे क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताओ 20.2894 20.2894 का निकटतम 1000 में मान कितना होगा? 1000 में। पहला ऑप्शन दिया है 20.289, 20.289। दूसरा ऑप्शन दिया है 20.28। तीसरा ऑप्शन दिया है 20.90। चौथा ऑप्शन दिया है 20.290। निकटतम 1000 में बोला है ना? हाँ। चलो बताना है इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान से सबसे पहले ये तो होगा नहीं,
भी नहीं होगा। ये भी तुम्हारा नहीं होगा, बच गया यह वाला बच गया। बात समझ में आ रहा है? ध्यान देगा। निकटतम किसमें बोला है? हजार में बोला है, हजार में बोला है ना। ध्यान देखो, मेरा एगो बात बताओ, दशमलव के बाद इधर 0 है तो इसका वैल्यू होगा, नहीं होगा। तो ये भी किस अंक में हो जाएगा? 2 अंक में तुम्हारा हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो मिलेगा ना, सबसे पहले ऑप्शन को भी ध्यान रखना है। ऑप्शन अगर ध्यान में नहीं रखेगा तो गलती हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो इसके बाद का क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 4.6 का निकटतम पूर्ण संख्या, 4.6 का निकटतम पूर्ण बताना है, निकटतम पूर्ण संख्या। चलो पहला ऑप्शन दिया है 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4.7 बताना है, इसका आंसर कितना होगा? 4.6 का निकटतम पूर्ण संख्या बताना है, इसका आंसर कितना होगा? ध्यान देखो, यहाँ पे कितना है? 6 है, 1 जुट जाएगा, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ आप सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।